हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो की तरफ से जारी हुआ नेट सिलेबस आपका लॉ सब्जेक्ट का। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज द सिलेबस फॉर लॉ फॉर नेट, ओके, नेट एग्जामिनेशन। एज वी ऑल नो दैट, आप सभी को भी पता होगा कि हमारे नेट एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके 2 पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 जनरल होता है, सभी के लिए सेम रहता है। बात करें अगर सेकेंड पेपर की, तो ये पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है और जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में लॉ का डिस्कस करेंगे सिलेबस, ओके। बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट है आपका लॉ, कोड नंबर है 58। यहाँ पर भी आपकी जो यूनिट की संख्या रहेगी वो 10 रहेगी और इसके अंतर्गत आपकी सब यूनिट्स पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आपका रहेगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर आप नेचर और सोर्स पढ़ेंगे लॉ का, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, लॉ एंड मोरालिटी को आप यहाँ डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ को यहाँ पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपके जो अधिकार हैं और आपके जो कर्तव्य हैं, लीगली पर्सनैलिटी, कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजेसन, कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी, लॉ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट भी आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे। पॉवर्टी आप सभी को पता है गरीबी होती है। ठीक है, तो पॉवर्टी, लॉ और डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे। ग्लोबल जस्टिस आप यहीं पर डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। और आपका उसका 10th पार्ट रहेगा मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ओके। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। इस यूनिट के अंतर्गत भी आपकी 10 सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट सब यूनिट आपकी प्रिएम्बल है, जहाँ पर कि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना सभी को आती होगी कि हम भारत के नागरिक, भारत को एक लोकतंत्र प्रजातांत्रिक एंड ऑल। सो फिर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े जाएंगे स्टेट पॉलिसी के। फिर आपका यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप रहेगा। थर्ड सब यूनिट है आपकी यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। फोर्थ यूनिट आपकी सब यूनिट आपकी जुडिशरी रहेगी। फिफ्थ सब यूनिट आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस है। सिक्स्थ में आप टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। 7th सब यूनिट में आप इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे इंडिया का। ठीक है, यानी कि जो आपका इंडिया है उसका इलेक्शन कमीशन किस तरह का है। फिर आप नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। यहीं पर आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी पढ़ेंगे और जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का ऑन ग्राउंड। थर्ड यूनिट आपकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL रहेगा। यहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर और उसका बेसिस पढ़ेंगे। फिर आप सोर्स पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ के, रिकॉग्नाइजेशन पढ़ेंगे स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स का, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिसेबल्ड पर्सन को आप यहाँ स्टडी करेंगे, IDPS, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम यहाँ पे पढ़ा जाएगा। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स आपके यूनिट 3rd के 6th सब यूनिट में रहेगा। 7th आपका सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट रहेगा। 8th आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO।
नाइन्थ आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL रहेंगे, यहाँ पर आप इसके कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को भी स्टडी करेंगे। फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का और इसके चैलेंजेस को आप स्टडी करेंगे। फिर आपका 4th यूनिट रहेगा जो कि है आपका लॉ ऑफ क्राइम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी के, एक्टर्स रियोस एंड मेंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। सेकंड आपका स्टेजेस रहेंगी क्राइम की, इनकोएट क्राइम्स, यहाँ पर अबैटमेंट, क्रिमिनल कंस्पायरेसी और अटैम्प्ट पढ़ेंगे। फिर आपका जनरल एक्सेप्शंस रहेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी रहेगा, फिर आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, नेक्स्ट आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देन ऑफेंसेस अगेंस्ट women and children, drug trafficking and counterfeiting, offenses against public tranquility, 10th है theories and kinds of punishments, compensation to the victims of crime। नेक्स्ट यूनिट 5 रहेगी आपकी, जहाँ पर कि आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्टडी करेंगे। यहाँ आपका नेचर एंड डिफिनेशन रहेगा टॉर्ट का, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, स्पेसिफिक टॉर्ट्स पढ़ेंगे जहाँ पे आपका नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रीपास एंड डिफेमेशन रहेगा। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस आप यहाँ स्टडी करेंगे, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, tortious liability of the state, the Consumer Protection Act 1986 को आप यूनिट 5 में ही कवर करेंगे। यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस, कंज्यूमर राइट्स एंड रिवर्सल मैकेनिज्म रहेगा। 9th में आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रहेगा, यहाँ पर आप नो फॉल्ट लायबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल को स्टडी करेंगे। यूनिट 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 रहेगा, यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स रहेंगे, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस रहेगा। चलिए वहीं अगर हम आगे बात करें कॉमर्शियल लॉ का, तो आपका यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट के, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स रहेंगे। फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का एंड कोयासी कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगा बेलमेंट का, प्लेज का, इंडिमनिटी का, गारंटी का एंड एजेंसी का। इसी तरह से हम बात करें आपका सेल ऑफ गुड एक्ट्स रहेगा 1930, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आप यहाँ स्टडी करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को आप 1881 का पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, प्रॉस्पेक्टर, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, फिर आप कंपनी लॉ, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स एंड 10th वन इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिट 7th में आप फैमिली लॉ पढ़ेंगे जहाँ पर आपके सोर्सेस और स्कूल्स रहेंगे, मैरिजेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रहेगा, मैट्रिमोनियल रेमेडीज रहेंगी, डिवोर्स एंड थ्योरी ऑफ डिवोर्स, ठीक है, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन डिक्ट्रीज इन इंडिया ऑन मैरिजेस एंड डिवोर्स। 6 आपका मेंटेनेंस, डोअर एंड स्त्रीधन रहेगा, ठीक है। 7th आपका अडॉप्शन, गार्जियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट रहेगा, देन सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, एंड 9th आपका विल, गिफ्ट एंड वैक्फ रहेगा, एंड 10th वन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिट 8 आपके इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ रहेंगे, यहाँ पर आप मीनिंग और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस का, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ एंड UN कॉन्फ्रेंसेस को जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैजर्डस वेस्ट रहेगा इंडिया में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रहेगा, कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, universalism and cultural relativism, international will of rights, ग्रुप राइट्स, यहाँ पे आप विमेन, चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एल्डरली पर्सन, माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस के राइट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट सब यूनिट टाइप की रहेगी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जहाँ पर कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। शेड्यूल्ड कास्ट आपका SC है, शेड्यूल्ड ट्राइब ST एंड बैकवर्ड क्लास जो है वो आपके OBC है।
नाइन्थ है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। यहाँ पर आप कंसेप्ट्स एंड मीनिंग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, फिर थियरीज पढ़ेंगे इसकी, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में जानेंगे, कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ पेटेंट भी यहीं रहेगा आपका, लॉ ऑफ ट्रेडमार्क यूनिट 9 के अंतर्गत आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यूनिट सब यूनिट 7 रहेगी आपकी, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ एंड लास्ट वन इज साइबर क्राइम्स एंड पेनाल्टीज एंड एडजकेशन रहेगा। लास्ट हमारी यूनिट रहेगी यूनिट 10th जो कि आपकी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर भी आपकी 10 सब यूनिट्स रहेंगी इसके अंतर्गत। फर्स्ट आपकी कंपैरेटिव लॉ रहेगा, इसका रिलेवेंस, इसकी मेथडोलॉजी, प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स पढ़ेंगे आप इन कंपैरिजन। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रहेंगी आपकी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी एंड फेडरल। मॉडल्स पढ़ेंगे फेडरलिज्म का, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया। रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड सब्सटैंटिव वर्जन्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे इंडिया, यूके एंड यूएसए। 7th आपका सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू रहेगा जो कि इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस का होगा। नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट रहेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान में संशोधन इंडिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका के अंतर्गत। फिर आपका ओम्बड्समैन, स्वीडन, यूके एंड इंडिया एंड लास्ट वन इज ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, यूएसए, यूके एंड इंडिया, यानी कि सूचना का अधिकार। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका सिलेबस एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।